Hello friends, मैं श्रेया जजुरे द पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर एज वेल एज स्पीकर ऑल्सो। सो आज मैं हमारे चैनल अव्यान एकेडमी में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो फिर हमने इस चैनल का नाम अव्यान ऐसा क्यों रखा? क्यों? अव्यान यानी कि परफेक्ट, जहाँ पे आपको परफेक्ट नॉलेज मिले वो है अव्यान। नॉलेज ही नहीं, जो भी परफेक्ट हो उसे अव्यान कहते हैं। और एक बात, इसका अर्थ ये भी होता है वैन यानी कि लॉर्ड कृष्णा, और लॉर्ड कृष्णा मतलब कि विष्णु जी, और विष्णु जी मतलब कि हमारे प्रभु श्री राम जी। तो सब एक ही है। तो फिर आज रामनवमी के दिन ही मैं आप सबको एक ऐसा लेसन देना चाहती हूँ, या फिर ऐसी बातें बताना चाहती हूँ, या फिर ऐसी चीज़ों से, बातों से आपको वाकिफ कराना चाहती हूँ जो कि हमारे जीवन में बहुत ही यूज़फुल है। वो हमें यदि पता चल जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, या फिर ऐसा कह सकते हम हमारे सपनों की उड़ान भरने में हमें आसानी हो सकती है। यदि हम एक बेस्ट लीडर की बात करें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक नाम आ जाता है, वो है श्री राम जी। बहुत लोगों को पता भी है, या फिर कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा, लेकिन श्री राम जी एक बेस्ट लीडर के रूप में माने जाते हैं। तो फिर ऐसा क्यों, या फिर ऐसे कौन से लेसन से, या फिर ऐसी कौन सी बातें जो उन्होंने अपने जीवन शैली में बताई, जो कि हम पर्सनल लाइफ में तो यूज़ करते ही। उन्होंने नैतिकता बताई है, आदर सम्मान मर्यादा, पुरुषोत्तम श्री राम जी कहते हैं उन्हें। तो मर्यादा में रहकर कैसे काम किया जाता है, बहुत कुछ उन्होंने सिखाया है। ये बातें हमें पता है, लेकिन पर्सनल लाइफ में तो उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में भी उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है, जिससे हम हमारे सपनों तक पहुंचने में हमें आसानी हो सकती है। तो फिर ऐसी बातें क्या आपको पता है कि उन्होंने ऐसा क्या सिखाया? तो फिर आज हम यही बताने वाले हैं, या फिर इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं हम सब लोग, या फिर ऐसा कह सकते कि ये वीडियो या फिर ये जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो वही लेसन्स के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रोफेशनल लाइफ में यूज़फुल होने वाली बातें सिखाई है, उसी बारे में आज बात होगी। तो फिर मैंने कहा जैसे कि बेस्ट लीडर के रूप में श्री राम जी को माना जाता है, तो ऐसा क्यों? तो फिर हमें पता है कि जब श्री राम जी को वनवास हुआ था, तब उनके पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। सिर्फ उनके भाई थे, उनकी पत्नी थी, और वो तीनों ही चले गए थे। तो फिर ऐसे वक्त में जब हमें पता है कि ऐसे वक्त में जब सीता मैया को रावण उठा के लेके गया था, तब क्या हालत हो गई थी। ऐसे वक्त में आप ही सोचिए कि उस इंसान के माइंड में क्या चल रहा होगा, वो कैसा सोच रहा होगा, या फिर उसे कुछ सूझ भी रहा होगा या नहीं। लेकिन ऐसे वक्त में भी कहाँ पे ढूंढे, पूरे जंगल में थी वो, कहाँ पे ढूंढे अपने पत्नी को, या फिर क्या करे। और फिर बाद में पता चलता है कि वो कहाँ पे, तो फिर कहाँ पे लेके गए थे सीता मैया को? श्रीलंका। वो भी श्रीलंका लेकर गए थे, और यहाँ से अब श्रीलंका तक जाना, ना ही उनके पास कोई मतलब राज सुविधा थी कि कैसे जाए, ना ही सेना, क्योंकि आगे वाला, हम यदि सोचे कि कॉम्पिटिटर के बारे में, तो आगे वाला कॉम्पिटिटर यानी कि रावण था। सामने कौन था? रावण, त्रिलोक विजेता रावण। और वो कोई साधारण तो था नहीं, उसके पास भी बहुत सारी शक्ति थी, बहुत जो विजेता था, त्रिलोक विजेता, वो भी बहुत बलाढ्य वीर था। तो फिर ऐसे पुरुष के सामने अब श्री राम जी और लक्ष्मण जी दो ही थे। अब उन्हें विजय भी हासिल करनी थी और अपनी पत्नी को वापस भी लाना था। तो ऐसे समय में वो पूरा काल, हम यदि सोचे तो वो पूरा जो समय था, उस वक्त जो कुछ भी हुआ,
जो कुछ भी किया, एक बेस्ट लीडर ही वो सब कुछ कर सकता है। जब उसके पास कुछ भी ना हो फिर भी वो विजय की कामना करे और विजय हासिल करे, ये सब कुछ एक लीडर ही कर सकता है। तो वो लीडर के लेसन क्या है, चलिए शुरू करते हैं कि क्या लेसन है। चलो, तो आप आई थिंक आपको भी ये जानने में बहुत इंटरेस्ट होगा कि वो लेसन्स कौन से हैं। यदि आपको ये लेसन्स आ जाते तो मैं आपको बताती हूँ कि आप सक्सेस तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन एक अच्छे इंसान भी आप रहेंगे, अच्छे इंसान तो रहेंगे, लेकिन सक्सेस भी आपको मिलेगा ही। तो फिर चलिए शुरू करते हैं कि वो लेसन्स कौन से। बेस्ट लीडरशिप लेसन्स हम शुरू करते हैं। लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम लॉर्ड श्री राम। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। हियर आर 5 लेसन्स। तो 5 लेसन्स हैं, हम 1 बाय 1 देखेंगे और उनसे हम हमारी स्टोरी में भी रिलेट करेंगे और श्री राम जी के स्टोरी में भी रिलेट करेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट आता है प्लानिंग एंड विजन। अ गुड लीडर नोज गोल्स टू बी अचीव एंड हैज अ क्लियर विजन टू अचीव देम। लीडर को क्या होता है, पता होता है, सबसे पहले पता होता है उसे कि उसका गोल क्या है, विजन क्या है। तो सबसे पहले हमें गोल या फिर जो विजन है हमारा वो डिसाइड करना है। तो फिर श्री राम जी ने भी अपना गोल विजन डिसाइड कर दिया। तो फिर क्या था उनका विजन, उन्हें अपने पत्नी को सही सलामत वापस लाना था और उनके पास टाइम पीरियड भी था। आई थिंक 2 साल बचे हुए थे, उस 2 साल में ही वो सब कुछ हुआ है। तो फिर उतने दिनों में उन्हें अपने पत्नी को भी सही सलामत वापस लेकर आना था। तो फिर ये हुआ उनका विजन। उन्होंने लीडर श्री राम जी ने विजन और गोल डिसाइड कर दिया। अब हम सोचते हैं या फिर हम जानते हैं कि गोल्स और विजन के बाद आता है, जब हम विजन डिसाइड कर लेते उसके बाद आता है स्ट्रैटेजी। अब स्ट्रैटेजीज में क्या आता है, तो स्ट्रैटेजी में सबसे पहले आता है कि हमें स्ट्रैटेजीज में टीम वर्क होना चाहिए, एक प्रॉपर टीम वर्क। लेकिन टीम वर्क के लिए टीम भी तो होना चाहिए। तो फिर एक अच्छी टीम बिल्ड करनी हो और टीम बिल्ड करने के लिए हमारे पास सपोर्ट सिस्टम भी तो होना चाहिए। और जो सपोर्ट सिस्टम हमें चाहिए वो हमें सही इंसान से चाहिए। अब यदि आप मानो आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, आपने स्टार्टअप शुरू कर दिया और आपके पास फंडिंग नहीं है, तो आपको कहीं से तो फंडिंग अरेंज करनी है, कहीं से तो फंड चाहिए होगा कि कहीं से तो मिल जाए भाई, थोड़ा सा फंड मिल जाए कि हमारा बिजनेस स्टार्ट हो जाए। यहाँ तक आ गए सब लोग। हम कहा थे कि हमें एक अच्छे सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है। यदि हम उस वक्त गलती कर देते या फिर एक गलत इंसान से हाथ मिला लेते हैं या फिर उससे हम फंड के अरेंजमेंट कर लेते, तो उस वक्त हमारा क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है या फिर वहाँ पे प्रॉब्लम्स बाद में क्रिएट होने की संभावना होती है। तो यहाँ तक आ गए। तो फिर हम आगे बढ़ते तो टीम बिल्ड। मैंने कहा था कि एक अच्छे सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है और बाद में टीम बिल्डिंग की, क्योंकि हमें यदि टीम चाहिए तो टीम के लिए टीम बिल्ड होना भी ज़रूरत है। और हमें तो पता है कि श्री राम जी को ऐसी टीम की ज़रूरत थी कि जो टीम उनके लिए या फिर उस युद्ध में मर मिटने के लिए भी तैयार हो। तो ऐसी टीम बिल्ड करना आप सोच ही सकते कि कितना मुश्किल काम होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसी टीम बिल्ड की और उसका रिजल्ट हमें पता है कि हमें विजय मिली थी। तो फिर यहाँ तक आ गए कि स्ट्रैटेजीज में हमें टीम बिल्ड करनी होती है। अच्छी टीम के लिए टीम बिल्ड होना ज़रूरी है और टीम बिल्ड के लिए हमारे पास सपोर्ट सिस्टम, यानी कि अब हमने हमारे यहाँ पे बिजनेस में उदाहरण एग्जांपल लिया था कि फंडिंग का। ओके, तो फिर अब आते कि हमारे टीम में कुछ ऐसे मेंबर्स भी होते हैं जिनका पोटेंशियल ज़्यादा होता है। जैसे कि हम यदि बात करें तो अभी के बिजनेस या फिर हम कंपनीज में वर्क करने के लिए जो लोग आते हैं, जिसमें एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं, फ्रेशर्स भी होते हैं। तो फ्रेशर्स का पोटेंशियल एक्सपीरियंस जो कि वर्क करने वाले लोग होते हैं उनसे ज़्यादा होता है, क्योंकि वो नए नए आए होते हैं तो उनका काम करने का एनर्जेटिक
तरीका होता है या फिर उनमें एनर्जी ज़्यादा होती है, तो उनका उनका पोटेंशियल ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा वर्क कर सकते हैं। वैसे ही हमारे टीम में भी ऐसे लोग होते हैं जिनका पोटेंशियल ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा वर्क कर सकते हैं, या फिर उन्हें यदि सही काम मिल जाए, यदि हम उन्हें सही काम दे दें तो फिर वो उसमें छा सकते या फिर एक अच्छा काम करके हमारी टीम को बेनिफिट भी होता है, तो फिर इसका रिजल्ट हमें अच्छा मिलता है। एक अच्छे लीडर को ऐसे लोगों की पहचान होनी चाहिए और उन्हें वो सही काम दे सकते हैं कि पहले प्लानिंग, तो विजन के बाद स्ट्रैटेजीज और स्ट्रैटेजी के बाद आता है कि एग्जीक्यूट। अब हमने जो प्लान किया था या फिर किया है तो उसे एग्जीक्यूट करना है, तो एग्जीक्यूट करने के लिए भी हमें सही समय चाहिए, हमें सही टीम चाहिए। अब टीम की हमने बात कर ली है तो सही समय, एक अच्छे से प्लानिंग होनी चाहिए, फिर उसके बाद हम उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और फिर यदि ऐसा प्लान हम एग्जीक्यूट कर दें जिसके लिए हमारी एक अच्छी सी टीम बिल्ड हो चुकी है, हमने इंसान को उसके पोटेंशियल के हिसाब से काम दे दिए हैं और वो लोग भी अच्छा काम करने के लिए एनर्जेटिक है, अच्छे हैं, तो फिर तो वहाँ पे हमें सक्सेस मिलना संभव है, मतलब हमारे पास सक्सेस आएगी ही आएगी। तो यहाँ तक आ गए। तो पहला हमने सिखाया कि प्लानिंग एंड विजन। सेकेंड लेसन हमें श्री राम जी ने सिखाया है वो है मेकिंग अलाइज। अब मेकिंग अलाइज ये क्या है? हमें पता है कि श्री राम जी जब वनवास में थे और उसके बाद उन्हें हनुमान जी मिले और वो सुग्रीव के पास उन्हें लेकर गए थे, और वहाँ पे जब अब उन्हें सेना तो चाहिए ना, टीम तो चाहिए, क्योंकि उनका कॉम्पिटिटर हम बात करें तो कौन था? रावण था, उसके पास पहले से ही बहुत बड़ी सेना थी, तो फिर इन्हें भी अपनी सेना चाहिए। तो फिर अब कैसे? तो सुग्रीव के पास उन्हें लेकर गए, तो फिर उन्होंने कहा, बैठे, बात की, तो फिर बाद में क्या? तो सुग्रीव इन्होंने कह दिया कि मैं श्री राम जी हूँ, या फिर हनुमान जी ने कह दिया कि मेरे प्रभु है श्री राम जी, लेकिन सुग्रीव के पास उस वक्त कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने भी कह दिया कि अभी मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन हाँ यदि आप मेरी मदद कर देते तो फिर मैं आपकी मदद करने के लिए ज़रूर तैयार हूँगा, या फिर मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। तो फिर वहाँ पे क्या था? प्रोफेशनलिज्म। अब हम बात करते यदि हम किसी भी बिजनेस की बात करें या फिर कंपनी में यदि हम बात कर ले कि हाँ भाई मैंने तेरे को राखी बांध दी, तू मेरा भाई है, हाँ तू मेरा भाई, अब तुम काम करो या ना करो, हाँ मेरा भाई संभाल ले, ऐसा थोड़ी होता है। वो क्या करेगा? नहीं, यहाँ पे काम की वक्त आपकी वजह से उसे घाटा हो जाएगा, बराबर, यहाँ पे रिलेशन नहीं चलेगा, यहाँ पे क्या होगा? नुकसान हो जाएगा। तो वैसे ही वहाँ पे तो पर्सनल लाइफ श्री राम जी की भी अलग थी और प्रोफेशनल, वहाँ पे वो प्रोफेशनल थी। हाँ मित्रता का हाथ बढ़ाया, हाँ मैं तेरी मदद कर देता हूँ, तू मेरी मदद कर दी, वहाँ पे क्या हुआ? प्रोफेशनलिज्म। वहाँ पे उन्होंने नहीं कहा कि मैं तो अयोध्या का राजा हूँ, मैं श्री राम जी हूँ, मैं आपकी बाद में भी मदद कर सकता हूँ, आप पहले मेरी कर दीजिए, वैसा नहीं। तो क्या क्या उन्होंने? तो फिर उन्होंने कहा कि बाली हरा दीजिए, तो फिर मैं आपकी मदद कर दूंगा। श्री राम जी ने भी उनकी बात मानी, वहाँ पे उन्होंने उनकी आर्मी इन्हें दे दी, वहाँ पे इस तरह से मदद हो गई। तो फिर ऐसे क्या हुआ? वहाँ पे प्रोफेशनल है कि यू हैव टू बी प्रोफेशनल। तो आपको क्या रहना है? प्रोफेशनल रहना है। प्रोफेशनल के वक्त प्रोफेशनल ही रहना है और पर्सनल में पर्सनल, मतलब दोनों ही अलग अलग ही रखनी है। तो फिर एक अच्छे लीडर की बात यही होती है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या लेसन मिला है। तो चलिए थर्ड लेसन के पास चलते हैं। थर्ड लेसन है ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज एंड इफेक्टिवली। ये क्या है भाई? तो फिर आपको पता ही होगा कि रिसोर्सेज, अब हम चले भाई सेना लेकर लड़ने और हमारे पास रिसोर्सेज कम है, उनके पास ज़्यादा है, तो हमें उतने रिसोर्सेज में ही हमें क्या करना है? जंग लड़नी है। हमने यदि हमारे टीम को बताया ही नहीं कि हमारे पास कितने वेपन्स है, कितने शस्त्र है, तो फिर क्या होगा? उन्हें भी पता नहीं होगा कि इतने में ही हमें युद्ध करना है। तो यहाँ पे क्या आता है कि हमें टीम से क्या करनी? चर्चा करनी इस विषय पर। यदि आपके दिमाग में कुछ आइडियाज़ नहीं आ रहे, एक अच्छे लीडर हो आप
और यदि आपके पास कुछ अच्छे आइडियाज उस वक्त नहीं आ रहे कि हमारे पास इतने ही शस्त्र हैं, वेपन्स है, और हमारे पास लोग भी इतने ही हैं और उनके पास इतने सारे लोग हैं, उतने सारे शस्त्र हैं, तो फिर अब हम युद्ध कैसे करें? तो फिर ऐसे वक्त में हम हमारी टीम से चर्चा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो फिर क्या होगा, अलग अलग लोगों से अलग अलग राय मिलेगी, अलग अलग आइडियाज मिलेंगे। फिर आप उन सभी आइडियाज को एक करके एक अच्छा सा प्लान बना सकते हैं जिससे आप सक्सेस या विजय हासिल कर सकते हैं। तो फिर यहाँ तक आ गए कि हमें क्या करना है, चर्चा करनी है। यदि हमारे रिसोर्सेज हमें चेक करना है कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं। यदि आप कह देंगे कि मैं एक बड़ी सी कंपनी बना लूँगा या फिर बहुत कुछ बोल देंगे, और वैसा करने के लिए आपके पास क्या रिसोर्सेज है वो पहले आपको चेक करने कि हमारे पास क्या है, उसके हिसाब से आपको आगे का डिसीजन लेना है। तो फिर यहाँ तक आ गए रिसोर्सेज, और तभी आपका पावरफुल इफेक्ट आगे चलकर आपको देखने को मिलेगा। तो फिर ये था थर्ड लेसन श्री राम जी का, टू बिल्ड एम्प्लॉयज कॉन्फिडेंस एंड टू हैव ट्रस्ट ऑन देम। ओके, सो अब इसका मतलब क्या, हमें तो पता है ट्रस्ट, एम्प्लॉयज के पर हमें ट्रस्ट करना चाहिए, हमें इतना ट्रस्ट उन पर दिखाना है कि वो अच्छा काम करे ही। अब आपको पता है जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, तब हमें पता है कि संजीवनी पर्वत हनुमान जी लेकर आए थे। कितना डिस्टेंस था, बहुत दूर का डिस्टेंस था, फिर भी वो उस समय पर, सही समय पर वो पर्वत लेकर आए। ये सब कैसे हुआ? यदि प्रभु श्री राम जी ने उन पर विश्वास नहीं दिखाया होता कि हाँ आप लेकर आ सकते, तो शायद ही वो नहीं लेकर आ सकते। लेकिन उन्होंने कहा कि आप लेकर आ सकते, मुझे आपसे बहुत आशा है। तो फिर उन्होंने भी कह दी कि मेरे प्रभु को मुझ पर क्या है, बहुत विश्वास है और मैं उस पर खरा उतरूंगा। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने वो पर्वत लेकर आए। तो ये हुआ एग्जाम्पल कि यदि हम हमारे एम्प्लॉयज़ पर विश्वास करें तो वो अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते कि हाँ इन्होंने इतने सारे लोगों में मुझ पर विश्वास दिखाया है, तो मुझे सच में कुछ तो करना है, अच्छा तो करना है, एक बेस्ट होना चाहिए। तो वो अपने तरीके से बेस्ट देने की कोशिश करेगा। तो इसकी वजह से हमें क्या करना है कि उन पर ट्रस्ट दिखाना है। तो इससे क्या होगा, एक ट्रस्टफुल बॉन्डिंग भी हमारे अंदर क्रिएट हो जाती है आपस में, और काम भी क्या हो जाता है, अच्छा हो जाता है। तो फिर यहाँ तक आ गए, ये थे हमारे फोर्थ लेसन। तो फिर आते हैं पांचवें लेसन पर। तो फिफ्थ लेसन में क्या सिखाया है? इस लेसन में हमें सिखाया गया है ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी यानी कि हम किसी भी इंसान का आदर करें, सम्मान करें। हमें पता है कि श्री राम जी अपने कॉम्पिटिटर दुश्मन भी हो तो भी उनका सम्मान करते थे, हर छोटे बड़े का सम्मान करते थे। हमें पता है, हम यदि उदाहरण ले तो देखिए, जब विभीषण लंका से इस तरफ आया था, श्री राम जी की तरफ शरण में आए थे, तब श्री राम जी ने उन्हें क्या किया था, अपने टीम में ले लिया था। उन्होंने ऐसा नहीं किया। कौन करता है आज के युग में? हमने यदि चेक भी किया, देखा भी कि कौन करता है कि अपना कॉम्पिटिटर की तरफ से कोई इंसान हमारे अंदर आ रहा है, हमारे टीम में आ रहा है, कोई लेगा भी नहीं ले सकता। क्या पता वो जासूसी करने आया हो या फिर कुछ भी हो सकता है। तो फिर इतना ट्रस्ट वो दिखा ही नहीं सकता। वो भी इतना बड़ा, मतलब इतना बड़ा वीर रावण, बलाढ्य रावण, उसकी तरफ से वो इधर आ गया, तो फिर कैसे ले? समझ में आती है बात? तो फिर उस वक्त फिर भी श्री राम जी ने उन्हें क्या लिया, अपनी टीम में लिया। और फिर हमें ये भी पता है, उन्होंने जैसा वचन दिया था, उन्हें जैसे बात बताई थी कि रावण जी के बाद उन्होंने उनका ही, मतलब विभीषण जी का ही राज्याभिषेक कर श्रीलंका की गद्दी पर उन्हें बिठाया था। यहाँ तक हमें बात पता है। तो फिर मतलब उनका भी कितना आदर सम्मान
हमें पता है कि रावण जी के मरने के बाद भी श्री राम जी ने कहा था कि इतने वीर पुरुष, उन्होंने उनके मृत्यु पर शोक दर्शाया था। तो फिर मतलब यही कहना है कि कितना आदर सम्मान तो ये भी हमारे अंदर होना चाहिए। हमारे यहाँ पे जो भी काम करता हो, जो भी हमारे साथ जुड़ा हो, हर छोटे बड़े पार्ट को हमें क्या देना है, सम्मान देना है, उसे रिस्पेक्ट देनी है, सम्मान देना है। तो हमें क्या करना है, वहाँ पे उनसे भी हमें अच्छे से बर्ताव करना चाहिए। तो यहाँ तक आ गए सब लोग कि आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो इससे क्या होता है, लोगों में हमें एक अच्छे से बॉन्डिंग रहती है। यहाँ तक आ गए कि एक अच्छी टीम, एक अच्छा वर्क होने के लिए हमारा टीम के साथ एक्टिव होना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। हमें भी एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना चाहिए। जैसे मैंने बात की थी कि फ्रेशर्स के पास पोटेंशियल ज़्यादा होती है, तो फिर हमें उन्हें सिखाना चाहिए, ज़्यादा सिखाना चाहिए। एक बार उन्हें आ गया है तो हमें कोई टेंशन नहीं, लेकिन तब तक हमें उन्हें सिखाना चाहिए। तो यह क्या, और हमें भी उनकी एक्टिविटीज़ में एक्टिवली पार्ट लेते रहना चाहिए कि हाँ भाई, उन्हें भी पता होता है कि हमसे कुछ गलती हो भी जाए तो हमारे लीडर है हमारे साथ। तो फिर अब बॉस और लीडर में क्या डिफरेंस होता है कि बॉस क्या करता है कि खुद ही डिसीजन ले लेता है, लेकिन लीडर क्या करता है, सोच समझ कर, कभी चर्चा कर कर, उसका रिजल्ट चेक कर कर बाद में डिसीजन लेता है। लेकिन बॉस क्या करता है, खुद ही डिसीजन ले लेता है। ऐसा नहीं कि आपको डिसीजन लेना ही नहीं, कहीं कहीं पर श्री राम जी भी बॉस थे, उन्होंने भी कहीं कहीं जगह पर डिसीजन खुद लिए हैं, लेकिन कई जगह पर उन्होंने टीम से भी डिस्कशन किया है। तो फिर यह बात हमें पहचान में आनी चाहिए, कहाँ पे हमें बॉस रहना है, कहाँ पे लीडर। तो अच्छी लीडर की यही पहचान होती है दोस्तों। तो यहाँ तक आप आ गए हैं, तो फिर सही समय पर सही लोगों को जोड़ना ये भी बहुत ज़रूरी है। तो एक अच्छे लीडर की क्वालिटीज़ हमने आज देखी, वो भी प्रभु श्री राम जी एक अच्छे लीडर जो कि बेस्ट लीडर में आते हैं, और उनसे हमने आज ये सब सीखा है। तो ये क्वालिटीज़ आपको बहुत ही काम आएगी, आपके जीवन में आपको सक्सेस मिलने में बहुत ही सहायता करेगी। यदि आपके सपनों को आपको उड़ान भरनी है तो ये क्वालिटीज़ आपको बहुत डेफिनेटली सहायता करेगी। तो फिर चलिए, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने आज आपकी नॉलेज में थोड़ी सी वैल्यू ऐड की होगी। तो फिर चलिए, आपको ये वीडियो पसंद आया हो या फिर आपके नॉलेज में सचमुच में थोड़ी वैल्यू ऐड हो गई हो, तो फिर आप कमेंट में श्री राम जी ज़रूर लिख दीजिए, क्योंकि आज रामनवमी है, श्री राम जी का जन्मदिन है। तो फिर आज आपको भी रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ओके, बाय।